जय हिंद दोस्तों, ये ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 12th है, मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन का है। तो इसमें जो है देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमको बोला गया है फाइंड करना है, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है और ये ऑप्शन दिया गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है द एंटी डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके रूल हम बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम रूल इसका बता रहे हैं। इसका कंडीशन क्या होता है, ट्रिक याद रखना। ट्रिक, इसका ट्रिक होता है, कहने का मतलब ये जो टर्म दिया गया है एंटी डेरिवेटिव का दिया गया, तो कहने का मतलब d/dx, हम कौन से टर्म का, कौन से फंक्शन का d/dx करें कि हमारा आंसर ए आ जाए, जो गिवन दिया गया एंटी डेरिवेटिव, मतलब √x प्लस 1/√x दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया है, यही एंटी डेरिवेटिव होता है। अब यही अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यही ट्रिक है। तो अब देखिए, अब क्या इसमें एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब इधर डिफरेंशिएशन होता है, इधर क्या होता है इंटीग्रेशन होता है, वही एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन में आएगा। तो हम फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट का इंटीग्रेशन करेंगे dx, तो देखिए क्या आता है, तो इसका रूट हटाएंगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा dx। अब इसके लिए फार्मूला हम बताए हैं कि इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, इसका फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1/n+1, ये टर्म होता है। तो यही फार्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1/2 अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर ये 3/2 अपान, यहाँ पर भी 3/2 आ जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पर जाएगा, तो 2/3 और x की पावर 3/2, कहने का मतलब इसका हम इंटीग्रेशन किए हैं तो हमारा टर्म ए आ गया। तो ये यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यानी 2/3 x की पावर 3/2। तो इसका तो हमारा इंटीग्रेशन किए तो डिफरेंशिएशन ही आ गया। अब बचा है ये टर्म को निकालने के लिए, इसको अब देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो ब्रैकेट बढ़ा लेते हैं। अब इसका भी इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/√x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो रूट हटाएंगे तो इसके पावर 1/2 होगा, लेकिन तो अपान में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का पावर हो जाएगा, तो आ जाएगा x की पावर माइनस का 1/2 dx, ये टर्म आ गया। अब फिर हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे इसमें भी। तो फार्मूला क्या होता है, x की पावर n+1, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर -1/2 + 1 अपान, यहाँ पर भी -1/2 + 1। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर ये 1 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा अपान, इसको हल करेंगे तो ये भी हमारा कितना आएगा, प्लस का 1/2। अब 2 को ऊपर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 2x की पावर 1/2। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो कहने मतलब ये टर्म आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व किए हैं तो ये टर्म आया, तो मतलब ये डिफरेंशिएशन आएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2x की पावर 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, यही होगा, मतलब √x प्लस 1/√x का एंटी डेरिवेटिव आएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 1/2। यही रूल होता है, इसी रूल से हम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है, इसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है इफ d/dx fx = 4x³ - 3/x की पावर 4 सच दैट f2 = 0 दिया गया है, देन fx इज, 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा। जबकि f2 = 0 दिया गया है, तो सेम इसका भी हम एंटी डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx, गिवन ये फंक्शन दिया गया है, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx की वैल्यू दी गई है, तो कहने मतलब ये टर्म दिया गया है, तो सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर d/dx, हम किसका d/dx करेंगे कि जो हमारा आंसर कितना आए, ये टर्म आ जाए 4x की पावर 3 - 3/x की पावर 4, ये कंडीशन आ जाए। तो हम जानते हैं अगर हम ये 4x की पावर क्यू है,
तो अगर हम x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन करें तो ये टर्म आ जाएगा, फर्स्ट वाले का टर्म तो आ गया। अब प्लस अगर हम यहाँ पर क्या 3/x के पावर 4 है, तो यहाँ पर 1/x के पावर 3 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, 3/x के पावर -4 होगा। तो ये इतना कंडीशन आ गया। तो कहने मतलब इसका जो है एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 आ गया। तो कहने मतलब ये f(x) की वैल्यू आई है, f(x) इक्वल टू आ गया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3। अब प्लस का c लगा देते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन का टर्म आया है, तो यहाँ पर c हो गया। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट बना लिए। अब गिवन क्वेश्चन में दिया गया है f2 इक्वल टू 0 दिया गया है, तो x की स्पेस पे हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा f2 इक्वल टू, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 के पावर 4 अब प्लस 1/2 के पावर 3 प्लस का c। अब 2 के पावर 4 इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 16, और 2 के पावर 3 का मतलब 8 आ जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके हल करेंगे, f2 की वैल्यू 0 दी गई है तो यहाँ पर 0 होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16 8 जा, ये आ जाएगा 28, मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 1/8 प्लस का c, इसको ऐड करेंगे तो 129 आएगा। तो यहाँ से 0 इक्वल टू 129/8 प्लस c। अब यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो c इक्वल टू आ गया, c इक्वल टू माइनस का आ जाएगा 129/8, c की वैल्यू ये निकल गई। अब ये c की वैल्यू हम इक्वेशन किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, इसमें, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें हम c की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3, और c की वैल्यू निकालें माइनस का 129, तो यहाँ माइनस का 129/8, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो ऐसी वीडियो मिल जाएगी आपको। ऐसे क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से इस टाइप का एंटी डेरिवेटिव निकाल